प्रभा आगे आगे लो आप। जम्बू कुमार और वो अभी तक आए नहीं हैं। तुम जरा देखती रहो, क्या वो आ गए क्या? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाके देखती हूँ। उधर ही बैठ, उधर जाने का है, उधर उधर से। सेठानी जी, हाँ, नगर के सब लोग आ गए पर जम्बू कुमार में दिखाई नहीं दे रहे। ये तो बहुत चिंता हो रही है। जम्बू कुमार को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? क्या दादा? आप चिंता चिंता मत कीजिए, होंगे। मैं जाऊं? क्या हुआ दारिनी? किन चिंता में मग्न हो? आपको सजा रहे स्वामी, मैं तो बस विषय में विचार कर रही थी। जम्बू के विषय में? क्या कोई गलती हो गई हमारे जम्बू से? अरे नहीं स्वामी, हमारा जम्बू तो एक पुण्यशाली, दानी, कोमल, निर्मल स्वभाव का जीव है। उससे कभी कोई भूल हो सकती है क्या? फिर ये चिंता कैसी? स्वामी, जम्बू कुमार अब युवान हो रहे हैं। मुझे उनके विवाह की चिंता सता रही है। बस बात हमारे जम्बू से विवाह करने को कौन सी कन्या मना कहेगी? स्वामी, बात तो आपकी सही है, पर आजकल जम्बू की बातें, उसकी उदासी, उसका दिन प्रतिदिन दान धर्म में शरीक रहना, सुदामा स्वामी के प्रवचन सुनना, मुझे कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। बात तुम्हारी सही है। आजकल पेड़ी पर भी आता है तो मानो उसे व्यापार और पेड़ी में कोई रस ही नहीं रहा। ना जाने अकेले बैठ के किन विचारों में खोया रहता है। बात भी करता है तो त्याग, वैराग्य, नश्वर, जीव, बस यही सब बातें करता है। मानो उसे इस संसार में कोई रस रहा ही नहीं। स्वामी, इसीलिए मेरा दिल विचलित हो जाता है। उसकी बढ़ती उदासी, उसका दिन प्रतिदिन संयम में बढ़ती रुचि उसे कहीं कठिन पंथ पर अग्रसर न कर दे। इससे पहले हमें उसके पांव में विवाह रूपी बंधन बेड़ी डाल देनी चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ। एक बार विवाह हो जाएगा, त्याग वैराग्य की बात छोड़कर इस संसार में रंग जाएगा। परंतु जम्बू ने विवाह से इनकार किया तो? स्वामी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उसे वैरागी बनने नहीं दूंगी। मैं माँ हूँ उसकी। मेरे भी कुछ स्वप्न हैं, मेरे भी कुछ अरमान हैं। मेरी भी इच्छा है कि इस घर में रुमझुम करती पद्मती वधू आए और उनके बच्चों से ये घर की रौनक बढ़े। चाहता तो मैं भी यही हूँ दारिनी, पर अब कुछ नहीं। आप अभी चलकर जम्मू से बात कीजिए। जब तक मैं उसके विवाह के बंधन में नहीं देखूंगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माताजी। क्या बात है पिताजी? इधर से, हाँ इधर से ही है ना। अगेन इधर से बोला तिने बंद केला नसेल। पिताजी, प्रणाम माताजी।
क्या बात है पिताजी? माँ आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? बेटा, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। हर माँ की अभिलाषा तो बस एक ही होती है। पिताजी, माँ की क्या अभिलाषा है? आप मुझे कहिए, मैं उनकी सारी अभिलाषाएं पूरी करूंगा। सच ना बेटा, वचन दे मुझे, अपनी कई बात से मुकर नहीं जाएगा ना? वचन दे मुझे। हाँ माँ, पर ऐसी क्या अभिलाषा है जो मैं पूरी ना कर सकूं? बेटा, अब तुम युवावस्था में आ गए हो। हर माँ बाप की तरह हमारी भी इच्छा है कि तुम विवाह कर लो। क्या? विवाह? ये कैसी अभिलाषा है माँ? ये तो मेरे जीवन के लिए नरक समान है। आपके पास सुखी होने के लिए ये घर, वैभव, नौकर, चाकर, धन सब कुछ है। फिर मेरे विवाह की अभिलाषा क्यों? नहीं माँ, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हारे इस बात से मेरी कुल को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में तो कोई बारिश चाहिए। हाँ बेटा, एक बार तुम विवाह कर लो, फिर हम भी अपने कल्याण मार्ग पर चले। फिर ये घर, हवेली, दास दासी तुम्हें ही तो संभालने हैं। पिताजी, आप भी अपना भविष्य संवारने के लिए कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो फिर मुझे इस विवाह के बंधन में क्यों बांध रहे हो? बेटा, तुम्हारा हमारे प्रति कोई कर्तव्य नहीं। तुम्हें परों में देखने की अभिलाषा क्या मन में ही रह जाएगी? माँ, मैं इस विवाह के बंधन में क्यों बंधूं? जब ये संसार तो नश्वर है, क्षण भंगुर है। अंत में इस देह का उत्तम उपयोग तो साधना और योग ही है। माँ, सुधर्मा स्वामी के वचन सुनकर मेरा मन जागृत हुआ। अब इस असार संसार में मेरा रहना मुश्किल है। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ये संसार त्याग कर वैराग्य बनने की बात कर रहे हो? ये नहीं हो सकता बेटा, ये नहीं हो सकता। अंदर होगा। माँ, क्या ये संसार स्थिर रहने वाला है? ये तो नश्वर है, क्षण भंगुर है, लुभावने लगते हैं। फिर क्यों इतना मोह कर रही हो माँ? ये तो हमारी आत्मा को मलिन करने जैसे है। माँ, मैं अपने इस भाव को सुधारना चाहता हूँ। इस संसार के मोह, पाश और बंधन से मैं मुक्ति चाहता हूँ। बेटा, तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम तो अभी छोटे हो। हर कर्म और कार्य का एक समय होता है बेटा, और ये त्याग का मार्ग कठिन है। बेटा, तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं। तुम्हारी ये कोमल काया इस कठिन पन को नहीं सहन कर पाएगी बेटा। माँ, उम्र में छोटा हूं तो क्या हुआ? आत्मा की तो कोई उम्र नहीं होती, वो तो अमर है, नित्य है। फिर क्यों ना मैं अपनी आत्मा का ही कल्याण ना करूं? नहीं बेटा, मान जा, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी? बेटा, ये घर देखो, ये हवेली देखो, ये वैभव, ये ऐशो आराम सब तुम्हारे ही तो है। जितना दान करना है उतना करो, पर ये संसार त्यागने की बात ना करो बेटा, मत। मान जा बेटा, बस तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी? बस एक बार विवाह कर ले बेटा। नहीं माँ, आप मुझे आज्ञा दो। जम्बू के यूं
अगर आपकी यही जिद है तो मैं विवाह करूंगा, लेकिन विवाह के ठीक बाद इस संसार को त्याग कर संयम धारण करूंगा। मत चिंतित हो दारिणी, जम्मू ने एक बार विवाह के लिए तो हाँ वो कह दिया है ना। एक बार उसका विवाह हो जाएगा, फिर ये त्याग और वैराग्य की बात छोड़ के इस संसार में रुम जाएगा। अभी मुनिम जी को कहलवा के पुरोहित जी को संदेशा भेजवाता हूँ, वही हमारे जम्मू के लिए कोई सुशील कन्या की खोज करेंगे। तुम चिंतित मत हो दारिणी। मेरे को चेंज करने जाना था। मैं आप मुनिम जी, ओ मुनिम जी। जी सेठ जी, कोई आज्ञा? जाके जरा पुरोहित जी को हमारा संदेशा तो दे आओ। रोहित जी को? क्यों, ऐसा कौन सा काम है जो मैं ना कर सकूं? मुनिम जी, जितना कहा जाए उतना कीजिए, अब क्षमा खड़े सेठ जी। क्यों हो, जाइए। अभी जाता हूँ। ऋषभदत्त सेठ जी का संदेशा लेके मुनि पुरोहित के पास जाता है। सेठ जी का संदेशा मिलते ही पुरोहित अपना चश्मा, पंचांग, झोला और काठी लेके अपने साथी के साथ ऋषभदत्त सेठ जी के हवेली की तरफ निकलता है। थैंक यू। आप बहुत खुशी बनोगे थोड़े दिनों में। बस कीजिए गुरुजी, हम सेठ जी के हवेली में पहुंच गए हैं। आ गई क्या हवेली? पता ही नहीं चला। वैसे भी आपको क्या पता रहता है? क्या कहा? कुछ नहीं। हाँ, पता है, पता है। अरे अरे अरे, अरे अब क्या हुआ? ये उम्र में चलना होता ही नहीं, ये पाँव साथ नहीं देते। बस इतनी सी बात? मैं किस लिए हूँ? मैं आपका थोड़ा पाँव ही दबा देता हूँ। हाँ हाँ, थोड़े पाँव ही दबा दो। इतना ही नहीं, मैं तो आपका क्या? हाथ भी दबा देता हूँ। आप बहुत लिखते हो ना, तो आपका हाथ भी दर्द करता होगा। हाँ हाँ, थोड़े हाथ ही दबा दो। आप बहुत बोलते भी हो ना, तो आपका गला भी दर्द करता होगा। तो मैं आपका गला ही दबा दूं? क्या कहा? कुछ नहीं, सेठ जी आ गए। प्रणाम सेठ जी, हाँ पुरोहित जी, विराजिए। आज हमें कैसे याद किया? पुरोहित जी, आप तो जानते हैं हमारा जम्मू अब युवावस्था में आ चुके हैं। हमारा जम्मू अब युवावस्था में आ चुके हैं, तो उनके लिए आप ही कोई सुशील कन्या की खोज कीजिए। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है।
पुरोहित जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सेठ जी आपके आंखों में, गुरुजी आपके आंखों में पर्दा गिर गया है। क्या कहा? आपका चश्मा आपके आंखों पे नहीं है। हाँ, मैं भूल गया। सेठ जी, क्या शुभ योग है। हमारे जम्बू कुमार के लिए एक नहीं 8 कन्याओं का योग है। समुद्र प्रिया और पद्मावती जी की कन्या समुद्रश्री, सागर दत्त और विनय जी की कन्या पद्मसेना, समुद्र दत्त और कनकमाला जी की कन्या पद्मश्री, कुबेर दत्त और धनश्री जी की कन्या कनकसेना, कनकसेन और कनकवती जी की कन्या नवसेन, शमन दत्त और श्रीसेना जी की कन्या कनकश्री, वसुसेन और वीरमती जी की कन्या कनकवती जी, वसुपालिन और जयसेना की कन्या जयश्री। तो बोलो सेठ जी, ये 8 कन्याओं का रिश्ता है हमारे जम्बू कुमार के लिए। पुरोहित जी, अब विलंब कैसा? आप तुरंत ही जाइए और जम्बू का विवाह इन 8 कन्या से निश्चित करके आइए। हाँ हाँ, मैं अभी उनकी नगर की ओर निकलता हूँ। सेठ ऋषभदत्त का संदेशा लेके पुरोहित जम्बू कुमार के रिश्ते की बात करने समुद्र प्रिय के पास जाते हैं, जहां 8 मित्रों की कन्याएं एक साथ रहती है। पुरोहित उनके सामने जम्बू कुमार के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। नहीं नहीं, आना पड़ेगा, आ रही है। प्रणाम सेठ जी। बरोबर था। प्रणाम पुरोहित जी। प्रणाम। आइए आसन ग्रहण कीजिए। कहिए क्या संदेशा लाए हैं? ऋषभदत्त व्यापारी बरोबर ऋषभदत्त व्यापारी का संदेशा लाया हूँ। आपकी 8 मित्र की कन्याओं को ऋषभदत्त सेठ ने देखा है और उन्हीं से विवाह करने के लिए जम्बू कुमार का रिश्ता भेजा है। क्या ऋषभदत्त को हमारी कन्या पसंद है? तो फिर किस बात की देरी? जम्बू कुमार जैसा सुंदर, सुशील, सुकुमार और उत्तम कुल मिले तो और हमें क्या चाहिए? क्या शुभ संदेशा लेके आया पुरोहित जी? मैं तो कहती हूँ अभी विवाह लिख देते हैं। सच कहा, द्वार पर लक्ष्मी जी खुद चलकर आई है और हमें मुंह धोना है। विवाह लिख दीजिए पुरोहित जी। अरे अरे सुनिए स्वामीनाथ जी, मैं कह रही हूँ अपनी 8 कन्याओं के पिताजी से बात तो करनी पड़ेगी ना। मेरी उनसे बात हो चुकी है। हाँ भाई, बात होगी तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, मैं अभी उनका विवाह लिखता हूँ। हाँ जल्दी करिए पुरोहित जी। 8 कन्याओं का रिश्ता जम्बू कुमार के साथ निश्चित हुआ। मंगल मंगल मंगल। 8 कन्याओं के साथ जम्बू कुमार का रिश्ता निश्चित करके पुरोहित ऋषभदत्त सेठ के पास आते हैं। उन्हें यह शुभ बात बताते हैं। पुरोहित की यह बातें सुनकर धारिणी बहुत खुश होती है और जम्बू कुमार के सगाई की तैयारी में लग जाती है। जम्बू कुमार और 8 कन्याओं की सगाई हो जाती है। कपड़ा चेंज करने सगाई होने के बाद ऋषभदत्त समुद्र प्रिय को एक संदेशा भेजते हैं। संदेशा पढ़ते ही समुद्र प्रिय अपने 7 दोस्तों को अपने यहाँ बुलाते हैं। अंकल अंकल, वैभव चौक डाल देगा ना, ये वैभव चौक को। प्रणाम मित्रों, आइए पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। क्या बात है?
मित्र समुद्र प्रिय, क्या बात है, आपने सबको अचानक क्यों बुलाया? और आप इतने उदास क्यों हो जी? मित्रों, ऋषभ दत्त का संदेशा आया है। क्या आया संदेशा ऋषभ दत्त का? ऋषभ दत्त का संदेशा आया है कि जम्बू कुमार अपनी 8 कन्याओं के साथ विवाह करने को मना कर रहे हैं। क्या? अपनी कन्याओं से विवाह करने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? हमारी कन्याओं के साथ उनका विवाह निश्चित हो चुका है, विवाह की तैयारी भी हो चुकी है, फिर जम्बू कुमार विवाह के लिए क्यों मना कर रहे हैं? यदि जम्बू कुमार वैरागी बनने और दीक्षा लेने की बात करते हैं तो फिर हमारी कन्याओं का क्या होगा? हाँ, सही बात है। हाँ, सही बात है। अगर जम्मू कुमार विवाह के बाद संयम के पद पर चले गए तो हमारी कन्या को क्या होगा? हमारी कन्या अरे अभी तो सगाई की बात हो रही है, अब विवाह के पहले अपने को एक बार सब लोगों को मिलने चलना चाहिए। हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है, हम ये विवाह तोड़ते हैं। हमें लगता है कि ऋषभ दत्त को ये बात बतानी चाहिए। विवाह तोड़ने से पहले हमें हमारी कन्याओं से एक बार पूछना चाहिए। जरूर पूछना। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है पिताजी, आप मुझे माफ कीजिए, आप लोगों की ये बातें हमारा भविष्य का निर्णय हमें ही करने दीजिए। हम सभी ने निर्णय कर लिया है, हम विवाह जम्बू कुमार से ही करेंगी। परंतु जम्बू कुमार विवाह के तुरंत बाद ही दीक्षा लेने की बात कर रहे हैं। पिताजी, आपने सेठ ऋषभ दत्त को वचन दिया है और आपका ये वचन टूटना नहीं चाहिए। हम वचन भंग नहीं कर रहे, परंतु जम्बू कुमार दीक्षा और वैरागी बनने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें पुनः विचार करना पड़ रहा है। पिताजी, आप हमारे हित का विचार करने वाले हमारे उपकारी है, परंतु हम सभी भी आप ही की तो कन्या है। हम दिन आप ही ने तो कहा था कि जम्बू कुमार से हमारा विवाह नक्की हुआ है और तभी से हम सभी ने हमारे मन मंदिर में जम्बू कुमार को पति के रूप में विराजमान किया है और अब हम उन्हीं की ही पूजा करते हैं। परंतु वो वैरागी बनने की बात कर रहे हैं। वैरागी को रागी बनाने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। अगर वो संसार से रागी नहीं बने तो हम भी वैरागी बन जाएंगे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आप विवाह की तैयारी शुरू कीजिए। कन्या और बेटी, आप सभी का निर्णय सही है। आप सबको हमारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। दोनों ओर विवाह की धूमधाम से तैयारियां शुरू हो जाती है। दोनों ही तरफ खुशी का माहौल है। तारिणी और सेठ ऋषभ दत्त जम्मू कुमार के विवाह से बहुत खुश है। देखते ही देखते विवाह का दिन नजदीक आ जाता है।
कोई नहीं बता दी अभी 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 आवा दो हमें आवा दो जम्मू कुमार और 8 कन्याओं का धूमधाम से स्वागत किया जाता है। हवेली में आते ही धारिणी जम्मू कुमार और 8 कन्याओं का तिलक करके स्वागत करती है। भाई ये कन्या बहुत फास्ट स्वयं प्रभा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप इधर ही हो। क्या हुआ करते हो? हेलो। अच्छे भी है ना पीछे। शॉर्ट करती है ना। हेलो फास्ट होते हैं। प्रणाम माता श्री। प्रणाम। माँ, आपने हमें याद किया? हाँ बेटा, आप सभी तो जानती है कि जम्मू के मन में वैराग्य है, फिर भी आप सभी ने उनसे सच्चे मन से विवाह किया है। लेकिन विवाह के पश्चात अगर जम्मू कुमार। लेकिन क्या माँ, क्या आपको कोई चिंता है?
हमारे स्वामी को हम संसार के मोह माया से इतना दूर कर देंगे कि वो कभी वैराग्य की बात ही नहीं करेंगे। हाँ माँ, आप चिंतित मत होना, हम आठों एक से एक रूपवान हैं। हम में से कोई ना कोई उन्हें संसार के रंग में कैद ही कर लेगी। माँ, आज विवाह का प्रथम दिन है और आगे भी वो हमारे मोह पास से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हाँ माँ, आप चिंता मत करिए, कुमार को हम सब मिलकर रागी बनाकर ही रहेंगे। स्त्री के चरित्र को कौन जान सकता है? स्त्री के रंग में बड़े बड़े राजा महाराजा तो रागी बन जाते हैं, तो कुमार की क्या बात है? आप बस हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। माता, आप यही चाहती है ना कि पुत्र वैराग्य की भावना को छोड़कर रागी बन जाए और हम सबके साथ अपना सांसारिक जीवन सुख से जिए। माँ, आप चिंता मुक्त हो जाइए, आपके लाडले अब हमारे स्वामी हैं, हम उन्हें कहीं जाने नहीं देंगे। आप सब सुखी रहो, संसार के सुखों को भोगो, इस वैभव की स्वामिनी बनो, शत पुत्री बनो और अपने पति की प्रिय बनो। यही आशीर्वाद मैं तुम सभी को देती हूँ। अब चलो, मैं तुम्हारे कक्ष में ले चलती हूँ। हाँ चलिए माँ। मेरे बहुत बार आ गए। तो हमारे लिए सोने का दिन है, सोने का। अरे सरदार, ये आप क्या कह रहे हो? अगर हम सो गए तो चोरी कौन करेगा? अरे मूर्ख, सोने का मतलब सोने का नहीं, आज हमारा सुवर्ण दिन है, आज अच्छी लूट हुई है। अच्छा अच्छा, अभी मैं समझा। तो चलो हम सोने चलते हैं। अरे 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 अरे, हम छोड़ लुटेरे हैं, हम रात में सोते नहीं, हम दिन में सोते हैं और रात में अपना काम करते हैं। सरदार, इसकी बीवी तो इसे दिन में भी सोने नहीं देती है, पूरा दिन घर के काम करवाती है, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना। बोल रहा था शादी करके फंस गया बेचारा, अच्छा खासा कवारा था। अच्छा अच्छा, तेरी बीवी के बारे में बताओ सबको। बताओ बताओ। सरदार, इसकी बीवी तो इसको कपड़े की तरह धोती है और अगर खाने में थोड़ा नमक कम गिर जाए ना तो कुत्ते की तरह मारती भी है इसकी बीवी। बीवियों से डरते हो? अरे सरदार, ये तो इनका रोज का ही है, इन्हें छोड़ो। अब हमें बताइए आगे क्या करना है। साथियों, आज की रात बहुत सुकून वाली है। सुबह से ही मेरे हाथों में धन की खुशबू आ रही है। आज बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है। सरदार, लगता है वहाँ कोई है। सरदार, कोई हमारे तरफ ही आ रहा है। रुको, मैं देखता हूँ। अरे तू है, लेके जाओ उसको। सरदार सरदार सरदार, बोलो क्या बात है? सरदार, एक पक्की खबर लाया हूँ, ऐसी रात फिर नहीं आएगी। क्या खबर है?
आज ही सेठ ऋषभदत्त के बेटे की शादी हुई है, वो भी 8 कन्याओं के साथ। 8 कन्याएं? 8 कन्याएं? 8 कन्या? 8 कन्या? 8 कन्या? मेरी तो एक भी नहीं। अरे ऐसे चुप कराओ कोई। 8 कन्या यानी 8 कन्याओं का दहेज। मैंने ना कहा था आज शगुन वाली रात है, आज हम इतना खजाना लुटेंगे कि हमें फिर कभी चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इसके बाद हम राजा की तरह रहेंगे, राजा की तरह। सही कहा सरदार, फिर मैं घर पे एक काम वाली ताकि मुझे काम नहीं करना पड़े। चलो हमें अभी निकलना होगा। और सरदार, हमें सोच समझ के काम करना होगा, कहीं हम पकड़े ना जाएं। कितने आदमी है? शादी का घर है, 20-25 लोग तो होंगे ही। हाँ तू 20-25 और हम 500, फिर डरने की क्या बात है? शादी की दुकान से सब गहरी नींद में होंगे, हम अपना काम करके निकल जाएंगे। आ जाओ तुम दोनों बात पहरा देना, कोई आए तो हमें संकेत देना। प्रभु चोर और उसके 500 साथी सेठ ऋषभदत्त के हवेली की तरफ चोरी करने निकलते हैं। हवेली में सब बाराती थकान के कारण गहरी नींद में होते हैं, पर जम्मू कुमार के कक्ष में 8वीं कन्या जम्मू कुमार को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। हम भाग्यवंत हैं, हमें आप जैसे कितने सुंदर, पुण्यशाली और दानी पति मिले हैं। हमने कितने सुख किए हैं जो हमें ये पुण्य मिला है। आप हमें छोड़ तो नहीं दोगे ना? हमारा साथ निभाना। मुद्राश्री, इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। जैसे शाम होते ही पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी सुबह होते ही उड़ जाता है, उसी तरह इस भव में मिले हुए भाई बहन, पति पत्नी आयुष्य पूर्ण होते ही परलोक में जाते हैं। इसीलिए धर्म करना ही योग्य है। हे प्राणेश्वर, आप जो कह रहे हो सत्य है। संसार में सार नहीं, पर क्या आप सचमुच संयम ग्रहण करने का सोच रहे हो? हे नाथ, आप सोच समझकर ये निर्णय लेना, बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए मेरे जैसी अबला नारी की विनती सुनकर आप संयम ग्रहण न करें। हे पदम सेना, सागर के जल समान देवलोक के सुख अनंत बार भोगने के बाद भी तृप्ति प्राप्त नहीं होती, उसी तरह काम भोग तो कीचड़ समान है। इसीलिए भोग विलास छोड़कर संयम धारण करना ही उचित है। संयम बिना परम सुख, संयम ही परम सुख है और संयम बिना मोक्ष नहीं। इसीलिए धर्म और संयम ग्रहण करना
पाना ही योग्य है। हे नाथ, आपकी 8 पत्नियां सुलक्षणा और पतिव्रता है। हम आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करने वाली हैं। चक्रवर्ती वासुदेव, सुरेंद्र, नरेंद्र ने भी स्त्री का त्याग नहीं किया था। कृपया आप ही संयम ग्रहण ना करें। हे पद्मश्री, सूर्य चंद्र का घूमना और ग्रह नक्षत्र का घूमना बुद्धिशाली जान सकते हैं, परंतु स्त्री चरित्र कोई नहीं जान सकता। स्त्री के वचन कोई बारिश नहीं है, वो तो बिजली की ज्वाला है, ज्वाला जो इसमें एक बार फंस जाता है वो जले बिना नहीं रहता। इसीलिए ऐसे सुखों को त्याग कर संयम धारण करना ही उचित है। हे स्वामी, क्या आप स्त्री धन त्याग करने की इच्छा रखते हो? आप देवलोक और परलोक में भ्रष्ट हो जाओगे। इसीलिए कहती हूँ, आप हमारे साथ रहोगे तो सुखी रहोगे। इतना भाग्यशाली कौन होता है? हे कनक सेना, आप जिन सुखों की बात कर रहे हो वो असल में सुख नहीं है, वो तो सुखों का भास है। मुझे ऐसे सुखों को त्याग कर सच्चे आत्मिक सुख को पाना है, मुक्ति पानी है। मारा आने जा भरखार, मारा हैया के राहार, मारा आने जा भरखार, मारा हैया के राहार। मोरी प्रीतलड़ी में मत छटकाई जो हो जम्बो जी, हिल मिल संग चलाई जो, ओ हिल मिल संग चलाई जो। मणि परणी ना प्यानार, अब छोड़ो मेरा धार। मोरे हरवे थोरो वचन निभाई जो, ओ जम्बो जी हिल मिल संग चलाई जो, ओ हिल मिल संग चलाई जो। चलो चलो मोरे लार, मैं भी ले जावा तैयार। थाने एकलड़ी ना छोड़ो वचन पारो, ओ सजनी हिल मिल संग चलाई जो, ओ हिल मिल संग चलाई जो। स्टेज माते जो हे प्राणनाथ, इस संसार में लोभ के साथ सुख भोगना योग्य है और पुत्र का मुख देख के धर्म करना योग्य है। पुराण में वचन है, पुत्र बिना गति नहीं और स्वर्ग बिना भी नहीं। इसीलिए आप गृह त्याग मत करें। हे नपसेना, ऐसे नश्वर देह पर क्या प्रेम करे? ये शरीर तो अनेक रोगों का घर है। नरक के जीवों को 5,68,90,584 रोग एक साथ उद्भव में आते हैं। मुझे ऐसे नश्वर देह पर प्रेम न करके सच्चे आत्मिक सुख को पाना है। हे नाथ, सुख और दुख के बीच का अंतर किसको समझाते हो? आप इस संसार को दुख समझते हो और हम सब इसको सुख समझते हैं। आपके सुंदर नैनों ने तो मेरे मन को मोह लिया है। क्या आप प्रेम भरी 8 कन्याओं का त्याग कर दोगे? मोक्ष सुख पाने के चक्कर में जो सुख आपको मिले हैं वो सुख क्या त्याग कर देने का पछतावा ना करना पड़े। मोक्ष सुख पाने का लोभ छोड़ दो स्वामी। हे कनल श्री, एक क्षण भी व्यर्थ करने जैसा नहीं है। आप जिन सुखों की बात कर रहे हो, मुझे ऐसे सुखों को छोड़ कर सच्चे आत्मिक सुख को पाना है। मुझे तो प्रभु के सागर में डूबना है।
इसलिए धर्म और संयम ग्रहण करना ही योग्य है। हे स्वामी, कोई भी बात का बतंगड़ बनाना अच्छी बात नहीं है। क्या संसार सुख भोगने के बाद संयम ग्रहण नहीं कर सकते? 24 तीर्थंकरों में भी श्री मलिनाथ और श्री नेमिनाथ को छोड़कर बाकी सभी भगवानों ने संसार सुख भोगा है। तो क्या आप हमारे मन को पसंद ऐसे विषय सुख के बाद संयम ग्रहण नहीं कर सकते? सच कहूं तो संसार सुख भोगे बिना ब्रह्मचर्य का पालन करना व्यर्थ है। हे कनकवती, जिसको घी का स्वाद ही नहीं पता उसे तो तेल ही पसंद आएगा ना। जो 9 लाख जीवों के अभयदान के साथ 80 उपास का लाभ खाते पीते ही ले ले, ऐसे ब्रह्मचर्य पालन का आनंद ही कुछ और है। मुझे ऐसे सुखों को त्याग कर सच्चे आत्मिक सुख को पाना है, इस प्रभु के सागर में डूबना है। इसीलिए संयम धारण करना ही योग्य है। आप भी मेरे साथ संयम ग्रहण करें। प्राणनाथ, पहली उम्र विद्या ग्रहण करने योग्य होती है, दूसरी उम्र स्त्री के साथ भोग करने योग्य होती है और तीसरी उम्र धर्म करने योग्य होती है। इसीलिए आप पहले हमारे साथ भोग सुख ग्रहण कीजिए, फिर हम आपके साथ दीक्षा ग्रहण करेंगे। हे जयश्री, एक क्षण भी व्यर्थ करने जैसा नहीं है। जो काम कल करना योग्य है वो आज करें और जो आज करना योग्य है वो अभी करें। इसीलिए ये रात्रि बीतने के बाद कल सुबह होते ही संयम धारण करूंगा। वो आपका ही आधार है, आप ही हमारे रक्षणहार हो। आप ही हमें छोड़कर चले गए तो हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। हे स्वामी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, हमें आपसे सच्चे मन से प्रेम है। हे स्वामी, हमारा साथ नहीं माना स्वामी। हे स्वामी, हमें छोड़ के मत जाना स्वामी, मत जाना। उठो समुद्रश्री, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आप भी मेरे पीछे पीछे आना। इसे वो सच्ची पत्नी कहते हैं जो अपने पति के कदम से कदम मिलाती है। हाँ। उसका वियोग नहीं बल्कि संजोग चाहता हूँ। हाँ स्वामी, आपने जो कहा वो सत्य ही है। संसार आसान है, संयम आधार है, मोक्ष ही मार्ग है। हाँ स्वामी, पति के कदम से कदम मिलाकर चलने में ही आर्यदृष्टि नारी का सार है। स्वामी, आपने आज हमें सही अर्थ समझाया। जो सुख पाने के लिए हम जीवन भर संसार में भागते रहे, वो सुख तो संयम ग्रहण करने में ही है। इस देह का उत्तम उपयोग ही साधना है। इस संसार के मोह के मार्ग को त्याग कर संयम के मार्ग पर चलना ही जीवन है। हम सब भी आपके साथ इस संयम के पंथ पर कदम से कदम मिलाकर चलने में समर्थ है। हाँ स्वामी, हम सब आपके साथ संयम ग्रहण करेंगे। स्त्रियों, आपकी संयम की बातें सुनकर मन प्रसन्न हुआ। अभी आधी रात बाकी है, आइए हम सब मिलकर प्रभु का ध्यान करते हैं।
मैं अपनी विद्या से इन सबको बेहोश कर दूंगा। वीडियो में फिर आएगा। तुम सब बाद में चोरी कर लेना। साथियों, चोरी करो। सरदार, मेरे पैर चिपक गए सरदार। अरे मेरे भी चिपक गए सरदार। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है सरदार भी चिपक गए। जरूर इस हवेली में कुछ जादू तो रहा है। सरदार, मेरे भी पैर चिपक गए। पता नहीं कौन सी अलौकिक शक्ति है इस हवेली में। यह अलौकिक शक्ति है जम्बू कुमार की। इस विलासिता रात में 8 सुंदर रूपवान कन्या उनके साथ है। ये रूप, ये यौवन भी उन्हें असक न कर सका। उन्हें इस धन का भी कोई मोह नहीं है। तो अच्छा है सरदार, अगर उन्हें इस धन का कोई मोह नहीं है, आसानी से धन ले जा सकेंगे। चुप रहो तुम सबके सब। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पहले ही जम्मू के तेज ने तुम सबको संबित कर दिया है। इसका उपाय भी जम्बू के पास ही होगा। क्षमा जम्बू कुमार, मैं प्रभव, इन चोरों का सरदार। मैं और मेरे साथी यहां चोरी करने आए थे, पर कोई अलौकिक शक्ति के कारण मेरे सारे साथी संबित हो गए हैं, धरती से चिपक गए हैं। मुझे विश्वास है ये जरूर आपके धार्मिक गुणों का प्रभाव है। कृपया आप इन्हें ठीक कर दें। हाँ प्रभव, ये शासन देवी का प्रभाव है। आयर्यानम, ओम नमो उज्जायानम, नमो लोहे सव्वसाहूनम, एसो पंचनमुकारो सव्वपावपनासनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ये सब कौन है? ये प्रभाव चोर है। ये यहाँ चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन हमारी संयम की बातें सुनकर इनका मन परिवर्तित हो गया। आप डरिए मत, अब ये हमारे मित्र हो गए हैं। प्रभाव, कल सुबह होते ही मैं ये धन वैभव त्याग कर संयम के मार्ग पर चलने वाला हूं। अब आपको चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जितना धन चाहिए उतना ले लो। हे कुमार, मैंने तुम्हारी और कन्याओं की सारी बातें सुनी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है ये धन वैभव की जो अभिलाषा करते आए हैं वो आपको प्राप्त होते हुए भी आप सब त्याग कर रहे हैं। 8 सुंदर अप्सरासी कन्याएं आपके साथ हैं, आप उन्हें छोड़ संयम का मार्ग अपना रहे हैं। यह कैसे? हाँ प्रभव, ये सच है कि मेरा जन्म वैभवशाली कुल में हुआ, लेकिन इस नश्वर जीवन का क्या? यदि इसे प्रभु भक्ति में लीन नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ है। महावीर स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलना ही जीवन का सही उपयोग है। सुधर्मा स्वामी भी यहाँ पधारे। उनके मधुर वचन सुनकर मेरा मन और भी प्रशस्त हुआ। प्रभव, ये जीवन मिला है तो इसका सही उपयोग करो। ये माता पिता, पत्नी, धन, वैभव आज है पर कल नहीं। फिर
मोह रूपी संसार में रहना। सच कहा कुमार, हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हम प्रभु के बताए त्याग के मार्ग पर लीन हो। सरदार, ये आप क्या कह रहे हो कि आप ही ये त्याग का मार्ग अपनाना चाहते हो? हाँ साथियों, हमने ना जाने कितने पाप किए हैं, कितने परिवारों को दुख पहुंचाया है। आज उन सबका प्रायश्चित करने का समय आ गया है। सच कहते हो सरदार, सच कहते हो। साथियों, तुम्हें जो चाहिए वो लेके तुम अपने घर जाओ, बस मैं ना आ पाऊंगा। सरदार, हम हमेशा ही से आपके छत्र छाया में है और आप ही के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। सरदार, आपके साथ न जाने कितनी चोरी की, कितने डाके डाले। अगर अब आप संयम के मार्ग अपनाओगे तो हम आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? सरदार, हम भी ये पाप का मार्ग छोड़कर आपके साथ चलेंगे। हाँ सरदार, हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रभव, अभी आप और आपके साथियों अपने घर जाके माता पिता से आज्ञा लो और कल सुबह मुझे सुधर्मा स्वामी के यहाँ मिलो। हम सब मिलकर कल संयम धारण करेंगे। जम्मू कुमार के विचारों से परिवर्तित होकर प्रभु चोर और उसके 500 साथी जम्मू कुमार के साथ संयम के मार्ग पर चलने का ठान लेते हैं। सुबह होते ही जम्मू कुमार दीक्षा लेने से पहले 8 कन्याओं के साथ अपने माता पिता को मिलने आते हैं। हेलो, इतनी सुबह यहाँ आने का क्या प्रयोजन है बेटा? पिताजी, माताजी, आप मुझे आज्ञा दो। आज्ञा? किस बात छोड़कर संयम धारण करने की आज्ञा। जम्बू बेटा, ये तुम क्या कहते हो? किया था कि तुम त्याग और वैराग्य की बात छोड़ के इस संसार का सुख भोगो। तुमने सोचा है तुम्हारे जाने के बाद इन 8 कन्या का क्या होगा? संयम धारण करने के लिए तैयार है। ये मैं क्या सोच रही हूँ बेटा? देवी, हमने सारी कोशिश कर ली जम्बू को इस संसार में रोकने के लिए, पर वो नहीं रुक सक रहा है। और देखो तो सही, इनके पीछे ये 8 कन्या भी वैराग्य लेने को चले हैं। तो हम इस संसार में रह के क्या करेंगे? चलो हम भी वैराग्य ले। स्वामी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी अपने पुत्रों और अपने पुत्र वधू के बिना नहीं रह सकूंगी। मैं भी संयम ग्रहण करूंगी। चलो हम भी संयम ग्रहण करते हैं। जम्मू कुमार के साथ उनके माता पिता सिर्फ ऋषभदत्त और धारिणी त्याग के मार्गों पर चलने का निश्चित करते हैं और 8 कन्याओं के माता पिता को यह संदेश भेज देते हैं। ये संदेशा मिलते ही
आठों कन्याओं के माता पिता भी संयम ग्रहण करने का ठान लेते हैं। समझदारी जी मारा प्रीतम जी मारा